साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका कहानियों की अनोखी दुनिया कहानीगढ़ में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आधुनिक हिंदी साहित्य के सुविख्यात कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी बलिदान। साथियों, बलिदान कहानी जमींदारी के दिनों की एक काश्तकार किसान की कहानी है, जिसके प्रमुख पात्र गिरधारी नाम का एक किसान है तथा कुछ अन्य पात्र भी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होते हैं, उन्हीं का समाज में मान सम्मान होता है। यह कहानी में विशेष रूप से झलकती है। अब चलते हैं अपने कहानी पर। मौजे गांव के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने का साहस नहीं करता। कल्लू अहीर जब से हलके के थानेदार से मित्रता कर लिया है और गांव का मुखिया बन गया है, उसका नाम कालिका दीन हो गया है। अब उसे कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरखचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। 20 साल पहले हरखू के यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी, कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन जब से विदेशी शक्कर का आगमन हुआ है, उसका कारोबार चौपट हो गया। 70 वर्ष का बूढ़ा हरखू कभी ताकिएदार माचे पर बैठकर नारियल पानी पिया करता था, आज सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अभी भी वही गंभीरता, बातचीत में वही अकड़ और चाल ढाल में वही स्वाभिमान भरा था। हरखू के पास अब 5 बीघा जमीन और केवल 2 बैल थे, लेकिन पंचायतों में आज भी उसका वही सम्मान था जो पहले हुआ करता था। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवाई नहीं खाया। हर साल कुआर महीने में वह मलेरिया से ग्रसित हो जाता था, लेकिन 10-5 दिन में ही बिना दवाई खाए ठीक हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक महीने में वह बीमार पड़ा, लेकिन इस बार वह ठीक न हुआ और पूरे 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन हरखू ने देह त्याग दिया। उस दिन गांव में किसी ने होली नहीं मनाई, न अबीर और गुलाल उड़ी। कुछ लोग मन में हरखू को कोस जरूर रहे थे कि बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता। लेकिन इतना निर्लज्ज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। प्रेमचंद जी आगे लिखते हैं कि वह शहर थोड़ी था जहां कोई किसी के काम में शरीक न होता, अर्थात गांव में तो दुख हो या सुख सब मिलकर बांटते हैं। साथियों, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, पर किसी लेखक ने भी गांव और शहर में अंतर बताते हुए लिखा है कि शहरों में तो लोग मैयत में कांधा देने भी नहीं आते, हमारे गांव में तो छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। खैर, चलते हैं अपने कहानी की ओर। साथियों, हरखू मर जाता है। गिरधारी जो हरखू का बेटा है और हमारे कहानी का मुख्य पात्र भी है, गिरधारी ने बड़े धूमधाम से हरखू का शव यात्रा निकाला, कई गांव के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और क्रियाकर्म की विधि पूरा किया। हरखू के मरते ही गांव वालों की कुदृष्टि
उसके जमीन पर पड़ने लगी। 5 बीघा जमीन, वो भी कुएं के पास, खाद पास से लदी हुई, जिसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। लाला ओमकार नाथ ने गिरधारी को बुलाया और कहा, तुम्हारे खेत के लोग हमें दुगनी रकम देने के लिए तैयार हैं और नजराना सो अलग, लेकिन हरखू ने उन खेतों को 20 वर्षों तक जोता है, तो तुम्हारा उस पर सबसे अधिक अधिकार बनता है, तो तुम्हारे लिए मैं रियायत देता हूँ, नजराना रहने देता हूँ, पर 8 रुपए प्रति बीघा खेत पर तुम जोत सकते हो। गिरधारी लाला के आगे रोने लगता है। वह गिड़गिड़ाता है, अभी अभी पिता के काम क्रिया किया हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। लेकिन ओमकार नाथ उसकी एक नहीं सुनता और उसे 1 हफ्ते का समय देता है। 1 हफ्ते के अंदर वह पैसे दे, नहीं तो वह खेत किसी और को दे देगा। साथियों, यहाँ से हमारी कहानी का मुख्य अध्याय की शुरुआत होती है। गिरधारी उदास मन घर लौट आता है। इतने पैसों का प्रबंध करना उसके बस के बाहर था। उसने सोचा कि अगर घर बेच दूं, बैलों को बेच दूं, तो भी इतने पैसे नहीं हो पाएंगे। ऊपर से 50 रुपया अभी बनिए का उधार उसके सिर पर चढ़ा ही था। खेतों का हाथ से निकलता देख गिरधारी बहुत दुखी था। उसने अपने तीनों बच्चों के तरह खेतों को पाला था। उसका नाम रखा था, कोई 24 था, कोई 22, कोई नाले वाला तो कोई तलैया वाला। उसने रात को कुछ न खाया, न उसे नींद आई। 8वें दिन मालूम पड़ा कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने और 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिया है। गिरधारी उस दिन बिलख बिलख कर रोया। उसके घर चूल्हा नहीं जला, मानो हरखू आज ही मरा हो। अब तक गिरधारी गृहस्थ था। उसकी गिनती गांव के सम्मानित व्यक्तियों में होती थी। उसे गांव में पंचायत में बोलने का अधिकार था। उसके घर धन न था, लेकिन मान था। अब उसके बच्चे क्या करेंगे, किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करके भी उसका हृदय व्याकुल हो उठता था। इतने दिनों तक स्वाभिमान और सम्मान का सुख भोगने के बाद किसी के यहाँ चाकरी से अच्छा मर जाना ज्यादा पसंद करता था। कभी कभी गांव के 2-4 सज्जन गिरधारी को तसल्ली देने आ जाते थे। जैसे तैसे गिरधारी ने कुछ दिन काटे ही थे कि अब तुलसी बनिया अपने पैसे मांगते हुए उसके घर पर आ जाता था और गिरधारी को 4 बातें सुना जाता था। गिरधारी के बुरे वक्त का लाभ उठाकर मंगल सिंह ने 80 रुपए जोड़ी का बैल 60 रुपए जोड़ी में खरीद लिया। गिरधारी बैलों के पीठ पर सिर पटक पटक कर रोया। वह उन्हें बच्चों के तरह पाला था। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय अपने माँ बाप के पैर नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी बैलों को नहीं छोड़ रहा था। उसके आंख के तारे, उसके 2 हाथ आज उससे विदा हो गए। गिरधारी उस रात कुछ नहीं खाया। बाहर ही
सारी रात चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह जब उसकी पत्नी सुभागी बाहर देखती है तो गिरधारी चारपाई पर नहीं था। अब रोना धोना शुरू हो गया। चारों ओर खोज हुई, गिरधारी का कहीं पता न चला। शाम को सुभागी देखती है कि गिरधारी बैलों के नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। उसे देख सुभागी बोली, कहाँ थे सारे दिन? और जैसे ही सुभागी आगे बढ़ती है, गिरधारी पीछे हटते हुए गायब हो गया। यह देख सुभागी मूर्छित होकर गिर गई। दूसरे दिन प्रातः कालिका दीन, जिसने गिरधारी का खेत लिया था, अपने खेत पर पहुंचा। अभी कुछ अंधेरा ही था। वह देखता है कि गिरधारी खेत के मेड़ पर खड़ा है। कालिका दीन उसे देखकर बोला, गिरधारी, तुम यहाँ हो? सुभागी तुम्हें कल से खोज रही थी। और जैसे ही कालिका दीन आगे बढ़ा, गिरधारी दौड़ते हुए खेत के पास वाले कुएं में कूद गया। यह देख कालिका दीन हल बैल छोड़कर भाग गया। सारे गांव में शोर हो गया। कालिका दीन उन खेतों में जाने का हिम्मत दोबारा नहीं कर पाया। गिरधारी को गायब हुए अब पूरे 6 महीने हो गए थे। उसका बड़ा लड़का अब ईंट के भट्ठे पर काम करता है। 20 रुपए महीने के आते हैं, लेकिन गांव में अब उसका कुछ भी आदर नहीं। सुभागी अब पंचायत में नहीं बैठ पाती, क्योंकि अब वह एक मजदूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया। ओमकारनाथ बहुत चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अभी भी गिरधारी अपने खेत के चारों ओर मंडराता है। शाम होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात को उधर से रोने की आवाज आती है। वह किसी को न बोलता, न किसी को छेड़ता, बस अपने खेत पर देखकर ही संतोष करता था। शाम को दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता था। गिरधारी ने खेतों के लिए अपना बलिदान दे दिया। साथियों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। साथियों, यह मेरा पहला कहानी था, अतः आपको इसमें कुछ त्रुटि लगे तो आप हमें सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।